विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से। बोले मैत्रेय मुनि, एक प्रश्न हमारे मन में बहुत दिनों से चल रहा है। मैत्रेय जी ने कहा पूछिए। बोले दुनिया के जितने भी लोग हैं वे सब सुख पाना चाहते हैं। दुनिया में एक भी ऐसा कोई इंसान नहीं जो दुख पाना चाहता हो। सुख पाने के लिए कर्म करते हैं पर किसी को भी सुख मिलता नहीं है। किसी न किसी प्रकार से उनको दुख मिल जाता है। पाना चाहते हैं सुख और मिल जाता है दुख। ऐसा क्यों है? जैसे किसी व्यक्ति को लगा बेटा बड़ा हो रहा है, कॉलेज जाने लगा है, तो कॉलेज थोड़ी दूर है तो एक मोटरसाइकिल दे दो, एक गाड़ी दे दो। और पता पड़ा जब से गाड़ी दी बेटे को, बेटा घर पे टिकता ही नहीं। बाप और परेशान हो गया, भला ये गाड़ी भली आई है? ऐसा होता है। कोई भी सुख सुविधा हो, आदमी सुख पाने के लिए करता तो है पर मिलता दुख है। एक बाबूजी हमारे बेटे बोले आज बढ़िया भोजन करेंगे, बहू से कहा पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ। बहू बोली बाबूजी को आनंद मिले तो बना देती हूँ। बहू ने 56 भोग बना दिए। और बाबूजी का जो जीभ चटकारने लगा, महाराज ये खाएं वो खाएं। सुबह तो सब ठीक था, शाम को बाबूजी की बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर बोला क्या खाए थे बाबूजी? बोले सुबह सुबह बहू ने बहुत बढ़िया भोजन कराया था। भोजन तो किया था सुख पाने के लिए, मिला दुख, पहुंचना पड़ा हॉस्पिटल। बोले साहब ये दुनिया में मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सुख पाने के लिए करता है, पर उसको सुख के बदले दुख मिल जाता है। तो श्री मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर जी बात ऐसी है, इस दुनिया में 2 प्रकार के सुख हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है आध्यात्मिक सुख और एक है भौतिक सुख। और जो सुख है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु से मिलता है। सुख कोई आप नाम नहीं दे सकते कि इंसान को ये चीज में सुख मिलेगा। किसी को मीठा खाने में सुख मिलता है, किसी को मीठा खाने में दुख मिलता है। सुख का कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वस्तु से इसको सुख ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहां वृंदावन में एक सेठ जी आए मिलने के लिए हमसे। बाप बेटे दोनों आए, दोनों बड़े व्यापारी। रात्रि भोजन के बाद हमने पूछा कि बाप बेटे अलग अलग कमरे में सोओगे कि एक ही में? तो बूढ़े थे पिताजी, बोले गुरुजी क्या बताएं, लड़का आजकल इतना बड़ा व्यापारी हो गया है, समय देता ही नहीं हमसे। तो आज आया है तो कम से कम साथ में रहेंगे, तो रात को सोते सोते घंटा 2 घंटा इससे बात कर लेंगे। तो एक कमरा ही ठीक है, एक कमरा उनको दे दिया। अब हुआ ये हल्की गर्मी थी तो लड़के ने एसी ऑन कर लिया सोने के लिए और सो गया। एसी ऑन किया, लड़का सो गया। थोड़ी देर में पिताजी की नींद खुली, तो ठंड लगी। पिताजी बूढ़े थे बेचारे, तो उन्होंने एसी बंद कर दी। और पिताजी ने एसी बंद कर दी और पिताजी को नींद आई, इतने में लड़के की नींद खुल गई, गर्मी होने लगी उसको। फिर लड़के ने देखा एसी कैसे ऑफ हो गई, तो लड़के ने फिर एसी ऑन कर लिया। एसी ऑन, लड़का सोया, फिर पिताजी जग गए महाराज। लड़का सोया तो बाप जगे, और बाप सोए तो बेटा जगे। रात भर ये चलता रहा महाराज। पिताजी एसी बंद करके लेटे, बेटा उठ के ऑन करे, और बेटा एसी ऑन करके सोए, पिताजी उठ के बंद करे। रात भर दोनों नहीं सोए। अच्छा एक बात बताओ, कमरे में एसी क्यों लगवाया हमने? लोगों को सुख मिले, ठंडा मौसम मिले, है कि नहीं बताओ? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि एसी सुख का साधन है कि दुख का साधन है? उस लड़के को एसी चाहिए, उसके लिए वो एसी सुख का साधन है। वो बाबा को नहीं चाहिए तो बाबा के लिए एसी
दुख का साधन है। तो बोले इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं कोई फिक्स नहीं है पर्टिकुलरली कि ये सुख देने वाली ही है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी घोड़ा बिस्तर, आजकल एक नई बीमारी आई है मोबाइल की, वो मोबाइल है। कौन कह सकता है कि मोबाइल सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है? कई लोग उस मोबाइल से अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहेंगे कि मोबाइल से सुख मिल रहा है, काम कम हो गया है। और कई माँ बाप कहेंगे क्या बला आई सो आई, बच्चे हमसे बात ही नहीं करते, इसी में कुटर पुटर करते रहते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो मोबाइल सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो सुख भी देने वाली है, वो दुख भी देने वाली है। यहां पे हर चीज दो है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। साधु बोलते थे एक होती तो एकनिया होती, सुख भी है दुख भी है, इसलिए दुनिया है सा। ये मन जो है ना, ये मन ही सुख और दुख का कारण है। शरीर व्यक्ति अपने शरीर से इतना दुखी नहीं होता जितना मन की वजह से दुखी होता है। बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया शयन कक्ष मिले, उसके बावजूद भी अगर मन में शांति नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। सुख जो है मन का विषय है, और मन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित नहीं होगा तब तक उस मन में बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए संत कहते हैं सत्संग का सहारा लो। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि बाबा इस दुनिया में सच क्या है? तो भगवान शंकर बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं सुनो भगवती, इस दुनिया में सच्चा तो हरि का भजन ही है। जब तक आपका मन हरि भजन से पोषित नहीं होगा आपका मन विचलित रहेगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज क्या आप बताइए क्या भक्ति करने से कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी नहीं आती? मैंने कहा आती है, क्यों नहीं आती है। प्रहलाद जैसे को आई, ध्रुव को आई, माता शबरी को आई, वे किसको छोड़ा है? फिर बोले काहे को भक्ति करें? हमने कहा भक्ति में लोगों को परेशानी तो आती है पर उस परेशानी में भी कैसे मस्त रहना है ये भक्ति सिखाती है महाराज। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा, जिसने सच में हृदय से भगवान को अपना मान लिया होगा, वैसा नहीं कि महाराज काम चलाओ बाहर से थोड़ा बहुत हरि नाम कर लेता हो। या कई लोग तो होते महाराज तिलक इसलिए लगाते कि पड़ोसी क्या कहेंगे, हमने टीका लगा के निकले तो पड़ोस के लोग क्या बोले है? ऐसा नहीं। जिसने सच में प्रेम किया है भगवान से, वो भगवान के प्रेम की गली में जो खो जाते हैं मस्ती में। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करता होगा, कितना बड़ा दुख सामने आ जाए वो मुस्कुराना बंद नहीं करेगा, वो मुस्कुराता रहेगा। पूछो कैसे हो, कहेगा सब ठाकुर जी की कृपा है, बढ़िया है। जो व्यक्ति जिसने अध्यात्म का संगत नहीं किया हो,
हो सकता है वो व्यक्ति घबराए, स्ट्रेस में आए, डिप्रेशन में आए। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, खबरें आती है पढ़ने में, छोटी छोटी बातों को लेके मर जाते हैं, कूद जाते हैं। क्यों? उन्होंने जीवन में अपने मन को, अपने विचारों को अध्यात्म से पोषित नहीं किया। जिसने अपने जीवन को अध्यात्म से पोषित नहीं किया वो बड़ा दुखी हो जाता है इंसान। इसीलिए मनुष्य को क्या चाहिए? तो भगवान शंकर कहते हैं उमा सत हरि भजन। सत्य क्या है? बोले हरि का भजन है, वो भी भाव में डूब कर। लोग कहते हैं तुम्हारे हरि के भजन में क्या आनंद आता है। हमने कहा पहले हमारे हरि के भजन वाली मंडली में सहभागी तो हो जाओ। आदमी बिना डूबे एक नदी को देख के कैसे कह सकता है कि इसमें डूबने में मजा ही क्या है? अरे भाई पहले डूब के तो देख कितना मजा है, कितना आनंद है। आदमी सोचता है नदी में उतरे बिना वो भीग जाए, कैसे भीगेगा? अरे तुम्हें अगर भीगना है भगवान की भक्ति में तो संतों का संग तो करो। नदी में डुबकी लगाओगे नहीं और कहोगे कि हम तो भीगे ही नहीं, ये तो मूर्खता है ना। नदी में डुबकी लगाओ, प्रेम की गली में प्रवेश कर जाओ तो अपने आप भगवत प्रेम से भीग जाओगे।